नौगछिया पुलिस जिला में 17 तारीख को एक बड़ी डकैती की घटना घट गई झंडापुर ओपी में। नौगछिया पुलिस जिला है और भागलपुर जिला में आता है और नौगछिया पुलिस जिला एक अलग से है। मैं आपको बताता हूँ बड़ी घटना घटी थी और उसके बाद वहां की पुलिस के द्वारा क्या सफलता प्राप्त की गई है और बड़ी घटना घटी है। विनोद जैन नाम है व्यवसायी का और मैं बात करता हूँ डीआईजी साहब से कि पूरा मामला क्या था, क्या मामला था, इतनी बड़ी घटना घटी डकैती की। नौगछिया पुलिस जिला में झंडापुर ओपी अंतर्गत 17 तारीख की सवेरे एक घटना प्रतिवेदित हुई जिसमें एक व्यवसायी विनोद जैन हैं, वहाँ के व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं। उनके घर में 5 अपराध कर्मियों के द्वारा जाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया रात्रि में 16-17 की रात को। और अगले दिन सवेरे जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई, उन्होंने जब इसकी सूचना पुलिस को दी, उसके बाद हम लोगों ने तुरंत SIT का गठन किया और पुलिस अधीक्षक नौगछिया स्वयं घटनास्थल पर तुरंत गए और उसके बाद वहाँ जाकर उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। जो विक्टिम फैमिली थी उनसे पूछताछ करी और उसके बाद फिर हम लोगों ने FSL की टीम को भी बुलवाया। FSL की टीम ने कुछ वहाँ से साक्ष्य संकलन किया और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे घटनाक्रम में है, जो मैं जिसका विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, वो है कि डॉग स्क्वाड, जो कि हम लोगों के पास एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और उस रिसोर्स का हम लोगों ने इसमें बखूबी इस्तेमाल किया। और डॉग स्क्वाड को रिक्विजिशन करके उन लोगों ने भागलपुर से नौगछिया बुलवाया और नौगछिया पुलिस टीम ने उसका इस्तेमाल किया और उसके बेसिस पे उन्हें कुछ सस्पेक्ट्स, डॉग स्क्वाड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स जीरो इन किया और फिर उसके बाद अनुसंधान वहाँ से आगे बढ़ाते हुए विदिन 48 to 72 आवर्स हम लोगों ने सभी 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लूटेड राशि 15.5 लाख रुपया के करीब जो उस घर में लूटपाट के दौरान ली गई थी, वो जो व्यापारी हैं उन्होंने अपना एक ज़मीन बेचा था, इसकी जानकारी थी वहाँ आसपास में रहने वाले व्यक्ति, हाँ विनोद जैन, उन्होंने जिस व्यक्ति को वो अपनी ज़मीन बेची थी उसके दुकान में काम करने वाले एक अपराध लड़के ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई है। उसकी गिरफ्तारी हो गई? उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। हाँ। सभी 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सारा ज्वेलरी जो लूटेड है वो बरामद कर लिया गया है। जो पैसे हैं 15.5 लाख रुपए जो लूटेड थे वो भी बरामद कर लिया गया है। हम लोग इसमें त्वरित अनुसंधान करके और वैज्ञानिक साक्ष्य भी हमारे पास इसमें प्रचुर मात्रा में है। FSL वहाँ पर एक वॉल पे पाम जो है हाथ का पूरा छाप था, जिसने वेंटिलेशन तोड़कर प्रवेश किया था, उसका वहाँ पे पूरा अंगुलांक का निशान है, जिस उसको भी हम लोगों ने FSL की मदद से उसका हम लोगों ने वहाँ से पिकअप किया उसको और अभी हम लोग FSL से इस पर ओपिनियन भी लेंगे। इसके अलावा जो और भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं हमारे पास, उनकी सहायता से हम लोग एकदम त्वरित अनुसंधान करके इसको इसमें एक अपना रिपोर्ट जो है वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेंगे कोर्ट में और स्पीडी ट्रायल के लिए भी जाएंगे। सर डॉग स्क्वाड की टीम ने क्या डॉग स्क्वाड, जैसा मैंने कहा कि वो हम लोगों को घटनास्थल से जिस स्थल पर लेकर जाकर वो बार बार रुक जा रहा था, वो उन लोगों की जब हम लोगों ने तहकीकात की कि ये लोग कौन हैं, तो उनमें से 3 लोग गायब पाए गए और उन 3 लोगों की छानबीन करने के दौरान उनमें से एक व्यक्ति जो है उससे बातचीत के क्रम में हम लोग को काफ़ी कुछ ऐसा मिला जिससे हम लोग इस केस में बहुत त्वरित तरीके से आगे बढ़ पाए। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने रिसोर्सेज को जाने कि हमारे पास क्या क्या हैं और ना सिर्फ उन्हें जाने बल्कि उनका इस्तेमाल भी जब ज़रूरत हो तो ज़रूर करें। तो आज मैं नौगछिया सुबह से नौगछिया में था, नौगछिया गया था इसी केस के इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा और मॉनिटर करने के लिए। इसकी छुट्टी पर है सर वहाँ के? हाँ, वहाँ के पुलिस अधीक्षक अवकाश पे, लेकिन उन्होंने लगातार इस केस में अपनी टीम को निर्देश देना जारी रखा और उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग छुट्टी में रहते हुए भी करी है और वहाँ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं कई सवाल डीआईजी साहब से पूछूंगा। वर्तमान DGP SK सिंघल साहब के समय में ये बहुत अच्छा काम हुआ। डीआईजी साहब जब से भागलपुर में आपने पदभार ग्रहण किया, एक बड़ी घटना थी विनोद जैन के यहाँ जो डकैती की घटना घटी झंडापुर ओपी में, क्या पुलिस
कर्मियों को पुरस्कृत कीजिएगा। मैंने जैसा कहा कि जो पुलिसकर्मी वहाँ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौगछिया, उनके साथ इंस्पेक्टर अमर विश्वास, भवानीपुर थाना अध्यक्ष, झंडापुर ओपी अध्यक्ष और उनके और भी सदस्य जो टीम के हैं, उन सब जो भी एसआईटी के सदस्य रहे हैं, सिपाही जो कि काफ़ी सराहनीय भूमिका उनकी रही है, और साथ ही साथ जो डॉग स्क्वाड है उसको भी मैं अपने स्तर से जरूर पुरस्कृत करूँगा। देखिए, डॉग स्क्वाड टीम से सीआईडी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, खूब महत्वपूर्ण रोल डॉग स्क्वाड ने निभाया है। जहाँ पर अपराधी छिपे हुए थे, जहाँ अपराधी रुके हुए थे, जहाँ घटना में अंजाम दिया गया था, वहाँ डॉग स्क्वाड की टीम गई थी। तो आपने देखा अपने हाँ, यस, क्या रोल रहा डॉग स्क्वाड का? डॉग स्क्वाड, जैसा मैंने कहा कि बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल रोल इस पूरे अपराध को डिटेक्ट करने में उनका रहा है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास संसाधन है, हमारे पास ट्रेनिंग है। सही वक्त पे इन संसाधनों का इस्तेमाल जहाँ ज़रूरत पड़े, आवश्यकता हो, उन जगहों पे इनका इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। हमारी एफएसएल बहुत कॉम्पिटेंट है। भागलपुर में एफएसएल का रीजनल यूनिट है, वो लगातार हमारी मदद करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। आप जानते हैं यहाँ पे बड़ी घटना अभी हुई थी जब एक वकील की हत्या हुई थी, उसमें भी उनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है। तो एफएसएल और डॉग स्क्वाड और भी जो हमारे पास तकनीक है जिसका हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया अनुसंधान का, उनका बेहतर इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। स्क्वाड का इस्तेमाल किया है, सभी पुलिस मुख्यालय को, सभी जिले के एसएसपी को, डीआईजी को, आईजी को इसका दिशा निर्देश देना है। बड़ी डकैती की घटना घटी और 48 घंटा में इसका उद्भेदन हो गया। विनोद जैन एक बड़े व्यवसायी है, नौगछिया झंडापुर ओपी में रहने वाले हैं। सर, क्या लगता है आपको, पुलिस की एक बड़ी सफलता जिसे मानते कि नहीं? ज्यादातर पुलिस पर तो आरोप, कई तरह के आरोप भी लगते आए हैं, लेकिन डकैती की घटना में आरोपी तो पकड़ाते हैं, रुपए बरामदगी नहीं होती है। क्या सभी चीज की बरामद हो गई? सभी चीज की बरामदगी हो गई है और हम लोग अपने काम पे फोकस करते हैं। और जो भी हमारे सामने चुनौतियां होती हैं, हम लोगों का यही एफर्ट रहता है। हमारी पूरी टीम जो है तीनों ही जिले में, वो बिल्कुल संज्ञान में लेती है तुरंत, चाहे वो ट्रैफिक जैम का इशू हो, चाहे वो कोई अपराध किसी के साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई हो, या फिर कोरोना जैसे महामारी के वक्त में भी जो एक सोशल पुलिसिंग का एक चेहरा हम लोगों ने, सभी लोगों ने पेश किया था। सभी प्रशासन और शासन से जुड़े हुए सभी महकमे, विशेषकर पुलिस महकमा उसमें बहुत आगे था। सर, नौगछिया में लगातार अपराध बढ़ रहा है। जब से आप डीआईजी बन गए हैं, लगातार नौगछिया में आप कैंप कर रहे हैं, क्या आपके कार्यकाल में बड़ी सफलता आपको प्राप्त हुई है? क्या कहिएगा इस पर? वहाँ की टीम बहुत कॉम्पिटेंट है और वहाँ पे जो टीम है उन लोगों ने विगत कुछ दिनों में बहुत अच्छी। एसपी का कैसा रोल रहा? हमारे नए एसपी भी गए, सुशांत कुमार सरोज, बहुत जल्दी उन्होंने वहाँ के अपराध कर्मियों के ऊपर जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित किया है। अभी वहाँ 10 वर्षों से फरार अभियुक्त शबनम यादव की गिरफ्तारी हुई, आप जानते हैं। 10 वर्षों से फरार था, वांछित था, 25,000 का इनामी था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। बहुत सारे कांडों में वांछित था, उसके कारण दियारा के क्षेत्र में जो फसल लूट इत्यादि की घटनाएं होती थी उस पर बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। व्यवसायी से बात हुई सर, विनोद जैन से आपकी बातचीत हुई? आज मेरी बात हुई, उनसे भी मेरी बात हुई। कैसा उनको लग रहा है? सब पैसे बरामद हो गए, सब रुपए बरामद हो गए उनके? बहुत संतुष्ट थे, खुश थे। वहाँ के व्यापारियों में बहुत एक नए सिरे से पुलिस के प्रति, शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति विश्वास जगा है। वो भयभीत थे विगत बातचीत के बाद। मुझे ऐसा लगा कि अब वहाँ पे लोगों के मन में जो भय था वो बहुत हद तक दूर हो गया। कितने अपराधी पकड़ाए सर इस घटना में? 5। पांचों? और बाकी कोई मेरे बच्चा नहीं इसमें? नहीं, कोई। देखिए, इस डकैती की घटना में 48 घंटा पहले ये डकैती हुई थी और 48 घंटा के अंदर अंदर नौगछिया पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित कर ली। पूरे 15 - 15.5 लाख रुपए बरामद हो गए, पूरे जेवरात बरामद हो गए, पूरी जितनी कीमती घड़ियां थी वह बरामद हो। 5 आरोपी जो जिसने डकैती की घटना को झंडापुर नौगछिया जिला में अंजाम दिया था, 5 आरोपी भी गिरफ्तार हो गए। और डॉग स्क्वाड की टीम सीआईडी ने पूरे बिहार में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है डॉग स्क्वाड को। और देखिए, जिस तरह से डीआईजी साहब हर बड़ी घटना में, वकील हत्याकांड में भी डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल हुआ था। क्या कहिएगा सर, डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा लगता है आपको कि इसमें सहयोग मिला? उनका जो बहुत उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्राप्त है जो डॉग्स हैं उनको, हाँ। और जो उनके हैंडलर्स हैं उनसे भी मैंने कार्यालय में बात की थी। उन लोगों के पास भी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है, बड़ा अच्छा प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से भी उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है
और हर घटना में सर आप जो है डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे उनकी आवश्यकता हो, बट क्योंकि हर जिले में करना चाहिए। इसका मतलब बिहार के हर जिले में तो इससे फायदा मिलेगा। नहीं, पुलिस हो भी रहा है। बिहार के हर एक जिले में इसका इस्तेमाल हो रहा है और हम लोग इस चीज में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये विशेषकर प्रोहिबिशन जो अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है हम लोग के सामने, तो प्रोहिबिशन के मामलों में भी जो हम लोग की टीम रेड्स वगैरह के लिए जाती है, विशेषकर दियारा के इलाके में और जहाँ पे शराब की भट्टियाँ होती हैं या जो कम आबादी वाले जगह हैं जहाँ पे इस तरह का कारोबार होता है, तो वैसे जगह पे डॉग स्क्वाड की मदद हम लोग लेते हैं और उनसे हम लोगों को बहुत अच्छी सफलताएं मिलती हैं। बट जो भी क्रिमिनल केसेस के डिटेक्शन में इनका इस्तेमाल होना वो बहुत ज़रूरी है। एफएसएल का इस्तेमाल होना वो बहुत ज़रूरी है। इससे जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, विशेषकर एफएसएल जो कि एक काफ़ी कॉम्पिटेंट टीम के रूप में मैं उनको देखता हूँ, मेरी उनसे इंटरेक्शन होती है, तो वो काफ़ी सशक्त हैं और उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और वो हमेशा विलिंग भी होते हैं हेल्प करने के लिए। और हम लोगों ने उनका हेल्प एक्सीडेंट के केसेस में लिया है, होमिसाइड के केसेस में लिया है, बर्गलरी के केसेस में लिया है और बैलिस्टिक्स का उनका जो डिपार्टमेंट है उसका लिया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद जो है ट्रायल के दौरान भी हम लोगों को काफ़ी आसानी। क्या सर पुलिस मुख्यालय पुरस्कृत के लिए भेजिएगा कि इतनी बड़ी डकैती की घटना हुई और 48 घंटा में उद्भेदन हो गया और सब कुछ रिकवर हो गया, पैसा अपने सीनियर ऑफिसर्स को इस बात की सूचना। देखिए डीआईजी साहब ने कहा, सुजीत कुमार ने कहा कि ये जो डकैती की घटना में पुलिस का जो महत्वपूर्ण रोल रहा है, पुरस्कार के लिए पुलिस मुख्यालय को सीनियर अधिकारी को भी लिखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए डॉग स्क्वाड की जो भी घटना घटती है, डीआईजी सुजीत कुमार के द्वारा बांका, नौगछिया, भागलपुर तीनों जिलों में डॉग स्क्वाड की जहां जरूरत पड़ती है अनुसंधान के लिए वहां जाती है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। एक बड़ी सफलता नौगछिया पुलिस जिला के हाथ लगी है। डीआईजी साहब सुबह से आज वहां गए हुए थे, मेरी बस जैसे ही आए हैं मेरी उनसे मुलाकात हुई है। एक बड़ी सफलता बिहार पुलिस के नाम आज रही है और मैं बता देता हूं कि लगातार प्राय देखा जाता है कि डकैती या लूट की घटना में आरोपी तो गिरफ्तार होते हैं, लेकिन लूट की और डकैती की रकम बरामद नहीं होती है। बड़ी रकम बरामद हुई है। सर कितने की रकम थी? करीब 15 लाख से थोड़ा ज्यादा बरामद। 15 लाख, हाँ 15 लाख 25। और जेवर में सर जेवरात तो काफी हैं, उसमें सोने का है, चांदी का है, घड़ी भी कुछ है, घड़ियां हैं। जो घड़ी पहन रखे थे वादी ने पहचान की वो आरोपी घड़ी पहने हुए थे। जो घड़ी वादी पहने हुए थे वो रात का वक्त था, वो अपने बगल में ही सिरहाने में अपनी घड़ी जो पहनते हैं उसको रखे हुए थे। वो सारी घड़ी इत्यादि सब बरामद हो गई है। चांदी के सिक्के हैं और फिर मोती से संबंधित कुछ माला इत्यादि है। वो जो भी उनके घर से गायब हुआ था, उनके पास जो पर्चियां थी जहाँ से उन्होंने खरीदा था ये सारी चीज, सब कुछ वो सब बरामद हो गई। देखिए बड़ी सफलता नौगछिया पुलिस जिला को हाथ लगी है और नौगछिया के एसपी छुट्टी पर गए हुए हैं सुशांत कुमार सरोज, लेकिन लगातार वह फोन पर लगातार संपर्क में थे। डीआईजी साहब ने कहा बड़ा सर एसपी का क्या रोल रहा छुट्टी पर थे? आपने कहा उनके छुट्टी पे रहने को मुझे लगता है कि बहुत फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो लगातार मॉनिटर करते रहे और उन्होंने इसको खुद मतलब बहुत एक चैलेंज के तौर पे लिया। उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने वो जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई उन्होंने तुरंत जाकर घटनास्थल का मुआयना किया। मैंने कहा ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है टीम वर्क का। इसमें बहुत और थाने की पुलिस जो है वो तुरंत सक्रिय हो गई और सिर्फ उस थाने में जहां अपराध हुआ उनके ऊपर ये चीज़ नहीं छोड़ा और सीनियर ऑफिसर्स जो उनके हैं, एसपी साहब, डीएसपी साहब, उन लोगों ने भी इस पे लगातार निगरानी रखी और उसका परिणाम है कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। देखिए नौगछिया एसपी और वहाँ के डीएसपी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। डीआईजी साहब ने कहा पुलिस की ये अहम सफलता आप मानिए। मैं फिर कहूंगा कि डकैती और लूट की घटना में अपराधी पकड़ा जाते हैं, लेकिन टोटल रकम 15.5 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है, बड़ी रकम होती है। कई लाखों के जेवरात थे, कीमती घड़ी थी और काफी कीमती सामान थे, सभी बरामद हो गए। मैं इस समय भागलपुर से दीपक नौरे बाहर में करवा दीजिएगा उन लोगों का फोटो सामान के साथ एक ही हरियाणा दीवार फोटो पर यहाँ रहने वो तो न मन गया क्या है फिर मुँह यहाँ पिलो जो के जाना पीछे आधे लोग का देखेगा
कुछ फोटो लिए होंगे जो हम लोग को भी भेजिए। चलिए आया बढ़िया फोटो हैं सर आइए तो हमारे फोटो वोटो नहीं ले रहे आया तो हो जाएगा।